सर जब आपको पता लगा कि आपको पद्मश्री मिलने वाला है तो हाउ वाज योर रिएक्शन? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ मजाक कर रहा है जी कितना कहते नहीं जी मैं ऑफिस से मिनिस्ट्री से बोल रहा हूँ आपको मुबारक हो कहते जी स्वीकार कर दो मैं कहा यार अंधा क्या चाहे जो आँखें सर प्री इंडिपेंडेंस से पहले लाहौर पंजाब का ही हिस्सा था, तो कुछ पुरानी यादें हैं आपकी? अपनी आंखों से देखा मैंने कत्लेआम। ओके। हाँ कि किस तरह से वो लाशें अधमरा आदमी पड़ा है चिल्ला रहा है कि मुझे मार दो। रिसेंटली यू हैव बीन ऑनर्ड विद अ अवार्ड इन पुणे। मैनू उन्होंने विश्व पंजाबी गौरव अवार्ड देना सी और मैं जिस तरह गया तुम हैरान हो गए इतना कोई भी अवार्ड नहीं लैन गया होगा। पंजाब का रंग पूरा दसिया। सर प्लेस देखते थे उस टाइम पे थिएटर्स में जाके? पृथ्वीराज कपूर साहब आए थे 1952 में, कहने लगे भाई की गल है की चाहना। मैं हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, मैं नज़दीक हो गया, मैं क्या जी मैं तो आपके साथ बॉम्बे जाऊंगा। उठ के बैठ गया जी एक से ऐसा हाथ बड़ा सा दिखाया हुआ, कहने तेरे को एक लफेड़ा मारूंगा ना तो बॉम्बे पहुंचा दूंगा। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आने के लिए। आई फील ऑनर्ड एंड आई फील ब्लेस्ड that I'm sitting with somebody who is a true icon in the world of cinema and also who has been awarded with Padma Shri Award. Thank you so much sir for being here. सबसे पहले तो मैं शामीन को नॉन करता हूँ और फिर आपका शुक्रिया करना है कि जो ऑफशोर मार्केटियर्स जो आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने बताया कि जब आप 5 साल के थे तब से आप थिएटर कर रहे हो, तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस बारे में जानने के लिए कि एक्चुअली में स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई। सो बताइए सर कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी ये लेगेसी? आपने सवाल किया कि कहाँ से शुरू हुआ। हाँ जी। मतलब क्या मैं बचपन में ही अभी 4-5 साल का हूँगा, मेरे मुंडन नहीं हुए थे तो हमारी धार्मिक प्रथा है हमारे घर वालों की, तो पूज्य पिताजी के साथ मैं चला जाता था मंदिर में संकीर्तन पर। तो जब संकीर्तन की ध्वनि क्लाइमैक्स पर पहुँचती थी ना तो मैं खुद ब खुद उठ के नाचने लग जाता था। उसी वक्त से मेरा ऑडियंस और आर्टिस्ट का संबंध बनना शुरू हो गया। मुझे इतनी बचपन का पता ही नहीं, मगर ये था कि जितना प्यार मिल रहा है सब तरफ से बचपन से ही, तो उस वक्त से ही यूँ समझिए कि एक भावना बन गई कि ऑडियंस के सामने आना ही आना है। कैसे आना है तो वो आगे रास्ता मिलता गया। और सर आपकी एज क्या थी उस टाइम पे? 1930 का मेरा जन्म है, जन्म और परवरिश जालंधर की है। अच्छा। हाँ। और उसके बाद ये देख लीजिए कि चल सो चल 1952 में मैं ऑल इंडिया रेडियो में मुंतखब हो गया था। ड्रामा आर्टिस्ट। सर आपका आपकी फैमिली के साथ बॉन्ड कैसा था? मतलब आपके पिताजी का और आपका कैसा बॉन्ड रहा है? आपकी मम्मा के साथ आपका कैसा बॉन्ड रहा है? बात यह है कि बाद में तो मुझे घर में इज्जत मिलने लगी, वरना पहले मेरे जो पिताजी थे वो इसके सख्त खिलाफ थे। अच्छा। कहते ये तो मरासियों का काम है, कहाँ पड़ गया तुम। हमारी अजमत जो है, हमारे घर का जो रीति रिवाज और संस्कार हैं, अरे ये तो किधर बन गया, ये मरासियों वाला काम। हम रामलीला कर रहे थे तो किसी ने कहा ओ प्राण तेरे डैडी आ गए। मैं वहाँ से भाग गया और भागा, मेरे पीछे पीछे मेरे डैडी भाग रहे थे, जूता पकड़ करके मुझे मारना है उन्होंने। उसके बाद जब शोहरत मिलनी शुरू हुई नाटकों में काम करने से, फिर मेरे डैडी को एहसास हुआ कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ये बुरा नहीं है। सर जैसे आप बता रहे हो कि आपके फादर ही वॉज नॉट हैप्पी कि आप थिएटर कर रहे हो या आप रामायण में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो सर जब आपने अपना रेडियो करियर स्टार्ट किया तो फादर साहब का क्या रिएक्शन था इसके ऊपर? वो भी एक दिलचस्प वाक़या है। मैं जालंधर में पढ़ाई करता था द्वाबा कॉलेज में। उनका एक एनुअल फंक्शन था तो वहाँ मुझे बड़ी वाह मेरे आशीर्वाद मिला, तो वहाँ को ऑल इंडिया रेडियो के लोग आए हुए थे। तो उन्होंने हमारे प्रिंसिपल से बात की कि भाई रेडियो के लिए दो इसको। तो वहाँ गया, वहाँ मुझे बहुत प्यार मिला। उन्होंने रस्मी तौर पर जो टेस्ट होते हैं वो किया, तो वो बहुत खुश हुए। रेडियो पर जाने से तो घर में मेरी इज्जत हो गई। पहले ये था कि अब मुझे वो उस नज़र से नहीं देखते थे, तो वो अप्रिशिएटिव नज़र से देखते थे, मुझे हौसला भी बढ़ने लगा। सर जो आपने अपना फर्स्ट प्ले किया था उस टाइम पे आपकी एज क्या थी? आप उम्र का मत पूछिए, क्यों
मैं तो 5 साल के बाद भी रामलीला में, ओके कभी किसी और जगह करता था। स्कूल में भी एक दफ़ा ऐलान हुआ कि भाई स्कूल की तरफ से एक समागम रखना है, उसमें कोई आप में से कोई बच्चा शिरकत करना चाहे, ओके कोई संगीत में, गाने में, किसी और एक्टिंग में, तो वो अपना हाथ खड़ा कर दे। मैंने हाथ खड़ा किया। 8वीं जमात में पढ़ता था। जो हमारे टीचर इंचार्ज थे कहने लगे, भाई तुम बड़े कमाल के आदमी हो, क्या तेरे पर तैयार है, क्या करेगा? मैंने कहा जी ईश्वर करवाएगा, जो भी आप देख के मैंने नाम नहीं लिया, करूँगा। घर आया, धार्मिक घर था, एक किताब मिली, भक्ति क्या है। मैंने उसको याद कर लिया। याद करके जब मैं पहुँचा, उन्होंने कहा जी भक्ति क्या है, प्राण सवाल पेश करेगा। मैंने बोला, इतनी तालीम मिली, क्योंकि मैंने याद किया हुआ था, रो था, जज्बा था। और इस तरह से एक टीम वहाँ भी बना दी। स्कूल में भी छोटे मोटे नाटक करते थे। तो इस तरह से वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बचपन से ही शुरू था। कॉलेज में गए, वहाँ भी शाबाश मिली। रेडियो पर गए, वहाँ भी शाबाश मिली। और फिर पटियाला में आकर तो हम कैंट से आराम से खाली काम के बिना बैठे ही नहीं। हर रोज़ काम करता है, हर रोज़ काम करती है। सर, आपका कोई फेवरेट एक्टर है जिसके काम को आप बहुत एडमायर करते हो? भाई मेरे पटियाले का ओमपुरी है। अरे यार, हमारे साथ उनके नामों में मैं जज भी बनता रहा, उसको फर्स्ट करता रहा, हमारे साथ भी काम करता रहा। और राज बब्बर की तीनों फिल्मों में जो अवार्ड लगी हैं उनमें उसके साथ था। शहीदुद्दीन सिंह, ये अवार्ड विनिंग फिल्म के साथ भी मुझे मौका मिला। इनके प्यार की बदौलत बहुत इज्जत करते हैं जी लोग जो हमारे साथ काम करते रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पर प्रशंसक रहा ओमपुरी का। बाकी पृथ्वी कपूर साहब तो हमारे गुरु ठहरे। दिलीप कुमार साहब का क्या कहना। इन लोगों की फ़ोटोग्राफ मेरे पास घर में लगी हुई हैं, इनको नतमस्तक होता रहता हूँ। तो ऐसा ही इन लोगों का जो काम था वो हमें प्रेरणा देता रहा। हमें फ़ख्र है कि उसी वजह से सरदारा करतारा फिल्म थी हमारे पंजाबी यूनिवर्सिटी की, उन्होंने बनाई थी। उसमें मेरा लीडिंग किरदार था, सरदारा करतारा का बाप था। तो इस तरह से जिनके भी संपर्क में रहे वो हमें भूले नहीं, वो हमें अपने साथ मिलाते रहे। क्यों? ये थिएटर की बदौलत। सर, आपकी पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? हिंदी फिल्म? हिंदी फिल्म मेरा ख्याल जवाब किया यही थी। या एक बार मुझे भगत सिंह के दादा का किरदार दिया गया था हिंदी में, मगर वो फिल्म बनी नहीं, इसलिए कि उन दिनों भगत सिंह पर बहुत फिल्में बन रही थी, तो वो मुकम्मल नहीं हो पाई। ओके। हाँ। सर, अमिताभ बच्चन से कभी आपको मिलने का मौका मिला या आप कभी मिले? हाँ, मेरी वाइफ और बॉम्बे में ही थे, क्योंकि ये लोग जालंधर के रहने वाले थे। B.R. चोपड़ा, हाँ, यश चोपड़ा। तो मेरे पिताजी के साथ इनका बड़ा संपर्क रहा। तो मुझे वो वहाँ पहुँच गया। मैं कोई ऑर्गेनाइज कर रहे थे जो शमी कपूर को ऑनर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए ओके। वहाँ आए हुए थे अमिताभ बच्चन साहब। मेरी वाइफ पर वहाँ गए और उनसे बात भी की उन्होंने, वाइफ से। तो मौका मिलने की बात है, हम अवेल करते हैं, कोशिश करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। सर, प्री इंडिपेंडेंस से पहले लाहौर पंजाब का हिस्सा था, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको जो नियर बाय जितने भी एरियाज़ थे पाकिस्तान के, आपने कभी विज़िट किया हो या वहाँ पे आपने कभी शो किया हो? कुछ पुरानी यादें हैं आपकी? जब मैं 8वीं जमात में था ना, उससे शोर मचना शुरू हो गया था। और 10वीं जमात में जब था तो हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 बन गए। हाँ। उससे पहले मैं तकरीबन हर बार जाता था। क्यों? मेरे पूजी ताया जी ने अपना उनकी सर्विस हासिल लाहौर में, और उनका मकान उन्होंने अपना बनाया हुआ था। तो गर्मियों की छुट्टियों में मैं उनके पास जाता था, और आवारगी थी दिमाग में, वहाँ से उठ के जाना, कोई आसरा नहीं, कुछ बताता नहीं, किसी के साथ जाना नहीं। बड़ा भाई मेरा जो ताया जी का बेटा था, तो वो अपनी धुन में, तो मैं अकेला ही निकल जाता था घर से। तो सिनेमा हॉल में बाहर जा पड़ता था, कोई टिकट की ज़रूरत नहीं, क्यों बच्चा था, कोई रोकता नहीं था।
कि शायद ये अंदर से ही बाहर आया होगा कि इसके पेरेंट्स अंदर हो गए। तो मैंने फिल्में देखी, उन दिनों की फिल्में, और उन दिनों वहाँ भी रामलीला होती थी अच्छा, लाहौर में भी, ओके, क्योंकि छुट्टियों में हम जाते थे। तो वहाँ भी मैं वन मैन शो के तौर पर स्टेज पर जाता था, और मेरा वन मैन इतना पॉपुलर रहा कि रेडियो पर लोगों की चिट्ठियाँ आती थी कि मैं फलां सब्रवाल को भेजो। जो रिलीफ फंड शो पंजाब में, पंजाब हरियाणा हिमाचल एक ही थे, इनमें ये सुरेंद्र कौर, आसा सिंह मस्ताना ये स्टेज पर थे। मैं अपने तौर से मैं मज़ाहिया ह्यूमरस देता था, और इतनी जगह मैं गया, बॉम्बे में भी वन मैन हर जगह किया। तो मैं, जैसा आपको पता ही है कि मैं कोई 5000 इवेंट्स में या मैंने डायरेक्टर किया या मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो इस तरह से सो पार्टीशन में उन दिनों तो मैं अपनी आंखों से देखा मैंने कत्लेआम। ओके, हाँ, कि किस तरह से वो लाशें, अधमरा आदमी पड़ा है, चिल्ला रहा है कि मुझे मार दो, और चिल्ला रही है, आधा जिस्म कटा हुआ है। उन लोगों को देखा मैंने। बस सिर्फ ये है कि जो हमारा नुकसान हुआ वो ये है, आर्ट के थिएटर में जो नकलिए थे, नकाल हमारे मुस्लिम भाई, वो इतना अच्छा काम करते थे, तालीम उनकी कोई थी नहीं, शायद अक्षर ज्ञान भी ना हो, मगर इतना आला ह्यूमर देते थे, इतना हंस आके दौरे कर देते थे। तो उनका जो हमने मिस किया है, अब हमारे लोग कई करते हैं, मगर जो वो नाटक करते थे ना, स्टोरी बनाते थे इकट्ठे मिलकर, ब्याह शादियों में लोग जाते थे। ये पार्टीशन के पहले की बात है, उनका जो देखा। और फिर पार्टीशन से पहले कुछ ये जो पारसी थिएटर था, ये लोग भी जलंधर में भी आते थे, कहीं भी आते थे, और कई ऐसे ग्रुप थे जिनका नाम था वो जिंदा नाचवा गाना, वो बोर्ड लगते थे, उसमें लड़कियां भी थीं। तो वो लोगों को टिकट लगती थी, लोग जाते थे। वो पूर्ण भक्त, हीर रांझा, फलाना ऐसे ऐसे नाटक भी करते थे। तो उन लोगों को भी देखा और बड़ा अच्छा लगा कि वो लोग अपने ढंग से करते थे। फिर वो धीरे धीरे वो कंपनियां, क्योंकि सिनेमा की तरफ लोगों का रुझान हो गया, तो वो आनी बंद हो गई, उनकी आमदन घट गई। वो ये पार्टी से पहले की बात है, उन लोगों को हमने देखा है। और ये जो आगा हशर के नाटक थे वो लोग करते थे। जसवंत सिंह चौहान भी ये रामलीला और दूसरे नाटक लोग करते थे। वो आजकल भी उनका स्क्रिप्ट वही चलते हैं। हाँ, हमने हमेशा हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बुक्स में ही पढ़ा है। डिड यू गेट चांस कि आपने किसी फ्रीडम फाइटर को देखा हो, मिले हो, या कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहो? जवाहरलाल नेहरू जहाँ उन्होंने आना था ना, उन दिनों पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ना उससे पहले गाना बजाना या कुछ स्किट करते थे, लोगों को लुभाए रखने के लिए, अपना उनको दिलचस्पी के लिए। तो उस स्टेज पर भी मैं फिरोजपुर में उन्होंने आना था, तो उनकी आमद से पहले हम अपना डोरी खड़का रहे थे। तो वो जब आए, उनके न्याज हासिल हुए। महात्मा गांधी जी को भी दिल्ली में उनकी मृत्यु से पहले ही मैं वहाँ उनके दर्शन किए और उनकी आवाज़ सुनी बैठते हुए। तो ऐसा जितने पंजाब के मुख्यमंत्री हुए, चीफ मिनिस्टर, उनसे मेरा ताल्लुक़ इसलिए रहा कि मैं पब्लिक रिलेशंस के भी संपर्क रहा। उनका जो काम था स्टेज में, तो उसमें वो मुझे बुलाते रहे। सर, प्लेस देखते थे उस टाइम पे थिएटर्स में जाके? पृथ्वीराज कपूर साहब आए थे 1952 में थिएटर करने के लिए। तो उनमें 10 रुपए की टिकट थी। पंखा नहीं चलता था हॉल में। वो कह रहे कि इनकी आवाज़ गड़बड़ करती है। खजूर के पंखे हैं, वो हर सीट पर रखे हुए थे। मैंने उनका ड्रामा पठान भी देखा, एक और था दीवार वगैरह जब देखा, तो मैं नाटक के ख़त्म होने पर
वो गेट बच्चों के 1952 की बात, तो वैसे कि झोली फैला कर खड़े थे रेफ्यूजियों की मदद के लिए। ऑडियंस ही उनकी झोली में कोई ना कोई, हर गेट पर उनका आर्टिस्ट खड़ा होता था। तो मैं सुबह को वो मिलते थे अदीबों को, शायरों को, सिंगर्स को, जो हस्तियां हैं वो उनको अपनी किताबें पेश करते थे। रात को ड्रामा और सुबह वो मिलते थे। तो मैं उनके साथ था। मैं ये देखे भाई कहने लगे यार, लुधियाना गया, अमृतसर गए, मैं साथ साथ। ओके। और लुधियाना में जब वो सवेरे मैं बैठा था अदीबों के साथ, कहने लगे भाई वो काके तू जलंधर भी मैंने नाल फिरदा सी होते थे, की गल है, की चाहना? ऐसे पड़े थे तकिए पर, पीछे जोहरा सहगल साहिबा, हाँ जी। वो टोक कर रही थी, उनके पाँव में एक्जिमा था। ओके। गर्म पानी उनके पाँव के नीचे परात पड़ी थी, वो एक्जिमा से टकोर कर रही थी। तो ऐसे पूरे कह की गल है, हाँ। मैं हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, मैं नज़दीक हो गया, मैं क्या जी मैं तो आपके साथ बॉम्बे जाऊंगा। उठ के बैठ गई, फिर गुस्सा ऐसा हाथ बड़ा सा दिखाया हुए, कहने तेरे को एक लफेड़ा मारूंगा ना तो बॉम्बे पहुंचा दूंगा। मैं डर गया, साथ ही मुझे गले लगाया, कहने लगे बेटा मैं किस किस को बॉम्बे ले जाऊंगा, तुम पंजाबी हो, पंजाबी ज़ुबान में काम करो, यहाँ थिएटर के लिए काम करो, मेरे पास जब भी आओगे तो मेरे मेहमान हो पूरे, मेरे पास रहोगे तो शूटिंग भी दिखाऊंगा, मौका मिले फिल्मों में भी काम करेगा, लेकर अपन थिएटर यहाँ करो, पंजाबी ज़ुबान में थिएटर करो। सो उस वक्त से उनकी इनायत हुई, दिल में उनकी फ़ोटो बना रखी हमने, उनका ध्यान करते हैं ऋषि कपूर का कि उनका आशीर्वाद है, काम करना है। कि बॉम्बे में मेरी मुलाकात भी हुई एक दो बार, क्योंकि पंजाबी के एक बहुत माया नाज ड्रामाटिस्ट हुए हैं जी.के. खोसला, जी.एस. खोसला। जी.एस. खोसला। खोसला साहब वहाँ बॉम्बे में जनरल मैनेजर वेस्टर्न रेलवे थे। ओके। बड़ा पढ़ा लिखा आदमी बड़ी। तो मैं बॉम्बे में था, तो मैं उनको मिलने गया, बड़ा प्यार करते थे। कहने लगे, मैं कही पृथ्वीराज कपूर आए थे वहाँ पर, उनसे मुलाकात भी हुई, क्या मैं तेरी बात करवाऊँ? मैं कहा करवा लो। तो उन्होंने उसी वक्त कपूर साहब से बात करवाई मेरी, तो मेरी बात हुई। कई साल के बाद मेरे उनको याद था या नहीं था, लेकिन मैंने याद कराया कि वहाँ पर आपसे मुलाकात हुई थी, आपने आशीर्वाद दिया था मुझे। सो इस तरह से जहाँ कहीं भी रहे इन लोगों का प्यार मिला, भरकम प्यार मिला, जो हमें काम करते हुए खुशी होती है, क्योंकि काम आनंद बन जाना चाहिए, अजाब मुसीबत नहीं। बिल्कुल। तो हम ये समझे हमारा काम तो आनंद है। आपका कोई फेमस थिएटर प्ले है जिसको अभी तक आपको लगता है कि आपका सबसे बेस्ट रहा है? वो तो यह हमारा जीवन है, यह हमारा ये सीरियल था, इतने नाटक किए हमने, मगर वो डायरेक्टर कहने लगा ट्रांसफर यू आर ए पावरफुल एक्टर, तुम लोगों को एहसास आता है, रवाता है, मेरा करेक्टर ऐसा ही। तो वही तो और भी बड़े अच्छे, मगर दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस मेरी लाइफ में। सर, आपने जसपाल भट्टी जी का एक शो था, फ्लॉप शो, हाँ, आपको पता है उसके बारे में? साढ़े सामने ही बनया। अच्छा। और उदो मैंने मेरे चेयरमैन बिजली बोर्ड पर स्टेज ते कीता सी। ओके। मैंने उत्थों ਝਾੜਾਂ भी पईयां कि यार ये सानू ही व्यंग कर गया साढ़े उपर ही, तुसीं चैक नहीं किया स्क्रिप्ट? मैं कहा ये फिल्म दी जिन्होंने कहते एक्शन एम्पोर ही बोलता मैं कहते। तो गल है जी, ये सारे लोग बड़ा ही आला इंसान, आदर करने वाले बंदे थे, और ह्यूमर का जवाब नहीं सी जो ओरिजिनल किदा सोचता हुंदा सी। वो ह्यूमर जो बड़ा मुश्किल काम है। सर, आपकी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग थी उस टाइम पे? मतलब जैसे आजकल बड़ा होता है कि हर एक्टर के फीमेल फ़ैन फॉलोइंग होते हैं, रेडियो स्टेशन या फिर सेट पे पहुंच जाती है लड़कियां, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कभी आपके साथ? मैं गिनती नहीं दस सकता जी मैं नाटक किए जी मेरी घर वालियां बनियां स्टेज के उपर, रेडियो के उपर, गिनती नहीं। क्यों नाटक जो इन्ने बड़े नाटक किए है, तो हर नाटक के कोई ना कोई पात्र तो होंदा ही है ना जी, बेशुमार, और बड़ा अच्छा काम करने वाली है।
कोई आपकी फैन थी जो आपके काम को बड़ा मतलब पसंद करते थे, मिलने आते थे कि मैंने आपका ये शो सुना था? ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਿਮੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੌਹਰ ਦਾ, IAS ਜੌਹਰ ਦਾ ਨਾਮ। हाँ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਗਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਣੀ ਸੀ। अच्छा ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਲਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਹੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ, ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, हाँ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ मैंने। आपको 70 ईयर्स हो गए हैं थिएटर करते हुए, तो इन 70 सालों में लाइक आपने क्या डिफरेंस देखा? मतलब पहले के थिएटर में और आज के थिएटर में क्या फ़र्क है? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੰਬਾ ਪਲੇ ਦੇਖਣ ਦਾ। हाँ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਲੰਬਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੈਗ ਕਰਦਾ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋੜ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮੋੜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, बिल्कुल। ਕਿਉਂਕਿ TV ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, TV ਤੋਂ ਅੱਕਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ TV ਨਾਲ ਚਿਮੜਿਓ ਵੀ ਹੈ। हाँ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। सर, जब आपको पता लगा कि आपको पद्मश्री मिलने वाला है, तो हाउ वाज योर रिएक्शन? ਕਿ 9 ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਆਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, हम्म, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ मजाक कर रहा है जी, कितना? कहते नहीं जी, मैं ऑफिस से मिनिस्ट्री से बोल रहा हूँ, आपको मुबारक हो। नहीं सो फिर बस गल चल पई। फिर कहता जी असी अनाउंस करने तो पहले आया मैं कि असी तुम स्वीकार कर दो। मैं कहा यार अंदा क्या चाहे जो आके मैंने ये तोहफा देना है, तुम मैनू लाइव भर दी मेरी की कदर कर रहे हो। मैंने तो खुशी है। कहते असी कोई फॉर्मैलिटी होंगी जी, पुछी जा ये एवं लैके कहो जी मैं छड़ देना, मैं फलाना कर देना, और किसी गल की मतलब ऐसी गल ना हो कि मैं पुछिया नहीं जी, दसिया नहीं। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਜਦ ਮੁੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਵਾਜ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਮੁੱਠ ਜਾ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੋ ਬਸ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਡੀ ਹੱਥਾਂ ਲਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਡਿਨਰ ਸੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੇਟ 'ਤੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿਮੜੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਰਹੇ ਆ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਗੁਫਤਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। स्वामी राम जी जिस मैं किसी पढ़िया, वो कहते हैं इन्ना बिजी हो जाओ कि थानू एहसास नहीं हो, माइंड और शरीर का एहसास ही नहीं रहे कि है, इन्ना ज़्यादा मसरूफ करने लगे है। सो इदां दे विचार जड़े ना जी, ये सानू प्रेरणा दे ही रखते हैं, खड़िया करी रखते हैं, काम करवाई जाते हैं। किस वे भी आता है कि यार ये की कर रहे हैं, कई काम है,
ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਵੋਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ इस्तेमाल करना, लोग कबूल कर दे, बिल्कुल प्यार मिलता है लोगों तो अजय भी। सर रिसेंटली अभी आप पुणे भी गए थे तो मैंने देखा था कि धर्म जी और आप मिले थे उस टाइम पे, तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ मिलने का? धर्मेंद्र के दर्शन किए थे हुणे 3 साल की गल है शायद। मैनू उन्होंने विश्व पंजाबी गौरव अवार्ड देना सी अकेडा जिथे FTI है अपना पुणे ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਆ ਫਰਨਾਂਡੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਫੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਟਿਊਨ ਵਜਾ ਦੇਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਭਾ ਸੁਣੋ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਨੱਸਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਿਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਗੌਰਵ ਅਵਾਰਡ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਵਾਰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਐਡਮਾਇਰਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਸਫਰ ਬਾਅਦ ਪੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। तो पंजाब गौरव अवार्ड, विश्व पंजाबी अवार्ड सानू उन्होंने दिता है। सो पता ही नहीं कितों कितों कौन साडा शुभ चिंतक रौला पाई जाता, कि रौला पाने वाला तो वो बैठा होगा। अखीर तक गल ये होंदी। Thank you so much, sir, for being here and sharing your incredible journey with us. And I'm pretty much sure your story is going to inspire a lot of people out there. वाह वाह वाह। ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜੇ ਆ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਐਕਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਗਲਵਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹ ਆਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਹੇਅਰ।